बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अरशद और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं एटीएम के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा कि जब आप एटीएम को इस्तेमाल करते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और एटीएम में जो जो आपको मसले आते हैं वो किस वजह से आते हैं और किस वजह से आपको वो मसले मसाइल नहीं होंगे। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलें मैं आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। बहुत से दोस्त हैं जब एटीएम को इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो वो एटीएम में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उससे उनको ट्रांजैक्शन तो हो जाती है, उनको मैसेज भी रिसीव हो जाता है कि हमारे पैसे जो है वो डिटेक्ट हो गए, लेकिन वो पैसे एटीएम से नहीं आते। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से वो परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। फिर वो बैंक में जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि सर हमने ऐसे ट्रांजैक्शन की। बैंक वाले उनसे कोई आर्गूमेंट करते हैं। फिर वो कहते हैं सर अब क्या होगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर ऐसा कोई इशू हो जाता है तो वो एक टेम्प्रेरी तौर पर कोई लिंक डाउन होने की वजह से इशू होता है कि आप पैसे निकलवाते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते और आपको मैसेज आ जाता है। ये इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आपको फ़ौरी तौर पर भी मैसेज आ सकता है कि आपके पैसे रिवर्सल कर दिए गए हैं, आपको वापस कर दिए गए हैं। आपको 1 घंटे बाद भी आ सकता है। अगर आपको 2-4 घंटे के तक मैसेज ना हो तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि रात को 12 बजे के बाद जब सिस्टम चलता है तो फिर उनकी ट्रांजैक्शन को रिवर्सल किया जाता है, लेकिन बैंक ये पैसे आपके रिटर्न कर देता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक मैसेज आता है कि आपके नंबर से ट्रांजैक्शन हो गई, किसी की 50,000 किसी की 25,000, मुख्तलिफ़ अमाउंट्स आपकी जो हैं वो विड्रॉ हो रही हैं। फिर वो देखते हैं कार्ड तो हमारे पास है लेकिन हमने तो विड्रॉ की नहीं, तो अब क्या इशू हो गया। वो परेशान होते हैं, परेशान होकर हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इतने इतने चार्जेस कट गए। फिर वो बैंक वालों को अगर किसी को जानते हैं तो उसको कॉल करते हैं। तो इस हवाले से भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बैंक ने आपके अमाउंट को इंश्योर्ड किया होता है कि अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है, क्योंकि हैकर अगर एटीएम के थ्रू आपके कोई चार्जेस को विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक वो आपको वापस किस तरीके से है। आपने कभी देखा होगा कि आप जब एटीएम में जाते हैं तो वो ग्रीन कलर की वहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसमें आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं। उस डिवाइस के ऊपर एक डिवाइस लगा दी जाती है जो कि वो स्कैनर होता है और वो आपके कार्ड को स्कैन करता है, आपके नंबर को स्कैन कर लेता है। तो बहुत से हैकर जो है वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पर कैमरा लगाए होते हैं जो कि जब आप अपना कोड डायल कर रहे होते हैं, पिन कोड, और उस पिन कोड को कैमरे के थ्रू देख लिया जाता है कि ये आपका पिन कोड है। फिर वो डिवाइस भी काम कर रही होती है, कैमरे की मदद से आपके पिन कोड को भी देख लिया जाता है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हैकर जो हैं वो आपकी इकट्ठी करते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए जाए तो आप जब पिन कोड देते हैं अपने हैंड को इस तरीके से रखें और फिर अपनी फिंगर से आप जो है वहाँ पर पिन कोड को डायल करें। जैसे ही पिन कोड आपका डायल हो जाता है फिर आप इजीली वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर पहले उस डिवाइस को चेक कर लें, वो इजीली नज़र आ जाती है कि इसके ऊपर कोई दूसरी डिवाइस तो नहीं मौजूद। अगर कोई ऐसी डिवाइस होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं एक फ़ोन लगा होता है। आप उस फ़ोन से हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जनाब इस तरीके से आपके एटीएम से आ रहा है मसला। मज़ीद देखें कि अगर जब कोई ट्रांजैक्शंस के हवाले से इश्यूज़ आते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर खड़े हुए ही आप उस टाइम पर एक अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं कि ये मैंने ट्रांजैक्शंस करवाई लेकिन मुझे वहाँ से पैसे डिटेक्ट नहीं हुए। ये एक एन एविडेंस के तौर पर होता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते, बैंक आपके पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों, फ़ेक कॉल, फ़ेक एटीएम मशीन में जो डिवाइस है उससे बचने के लिए अगर आप इत्मीनान से तरीके से उसको देख लेते हैं तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो पहले आप अपने पिन कोड इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार चेंज करें,
پھر اس طریقے سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اور اگر آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہو بھی جاتی ہے تو وہ بینک کمپلین کرنے پر آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔